हेमंत सोरेन की सरकार कहती है कि 75% आरक्षण यहाँ के लोकल लोगों को मिलेगा, बाहरी लोग कभी आएंगे ही नहीं, बाहरी लोग को रोजगार मिलेगा नहीं और बाहर लोग काम करने जाएंगे नहीं। वो तो उनका काम है वादा करना, पूरा करना उनका काम नहीं है। आपका बोलने का मतलब है कि अगर हम प्राइवेट नौकरी करना भी है तो हमको वहाँ घूस देंगे, उसके बाद नौकरी मिलेगी। हमारे पाली में पैसा देना पड़ता है, पहले पैसा ही देना पड़ता बैद्यनाथ से क्या रोजगार मिल जाएगी? एम्स से रोजगार कितने को मिलेगा? जयराम मातो जिस तरह से अभी भीड़ जुटा लेते हैं तो क्या वो भीड़ को वो वोट में तब्दील कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, लोग देंगे उनको वोट? बिल्कुल देंगे। Sponsored by Shreya Store. जो महंगाई दिल्ली और मुंबई में है वही महंगाई झारखंड में है, पेट्रोल का डीजल का रेट वही है, तो फिर भी आप लोग को वो वेतन वहाँ पे नहीं मिल पाता है, क्यों? वहाँ पे रेट कम है। जो हम लोग यहाँ पे कमाते हैं, एक दिन में 1000 रुपया कमाते हैं, वहाँ 400-500 रुपया कमाते हैं, तो ये हम लोग को पड़ोता नहीं है। हम लोग का कमाई कारण क्या है, मतलब कारण क्या है? आप वोट तो आप लोग ही देते हैं, मंत्री नेता आप लोग ही बनाते हैं, सब कुछ आप लोग ही बनाते हैं, सब कुछ आप लोग के हाथ में है। कारण बताता है वही कि जैसे माल, जैसे लोकल माल बनता है वहाँ पे, इसीलिए उधर रेट मिलता नहीं कम, वो लोग कम रेट में बेचते हैं बना करके, तो वही बोल रहा कि हम लोग कम रेट में बेचते हैं, इसीलिए हम लोग रेट कम देते हैं। अच्छा, और आपके हिसाब से और कारण क्या है? वहाँ पे रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही हैं, सिर्फ माइनिंग ही हो रहा है वहाँ पे, तो और क्या है कारण है कि वहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा? पता नहीं, इसके बारे में तो नहीं बता सकते कारण क्या है। ये तो आगे वोट देते हैं, वोट देते हैं। वोट जब रहते हैं गांव में तो देते हैं, लेकिन मुंबई में रहते नहीं दे पाते हैं। गांव में अगर रहते हैं तो देते हैं, लेकिन बाहर रहते तो नहीं दे पाते हैं। झारखंड में कहाँ से हैं आप? हम रांची मांडर से, रांची मांडर से, राजधानी से? लोहियो से, यानी कि रांची राजधानी है, अपना प्रखंड मांडर है, गांव लोहियो है। अच्छा, तो मांडर के विधायक हैं शिल्पा तिर्की। हाँ तो शिल्पा तिर्की जी हैं, तो उनसे पहले उनके पिताजी विधायक रहे हैं। हाँ, बंधु तिर्की रहे। बंधु तिर्की रहे हैं। तो आप लोग ये ट्रेन है हटिया से मुंबई जाती है और आप लोग भी जा रहे हैं शायद काम करने के लिए, तो क्या कारण है कि काम करने जा रहे हैं वहाँ पे? यहाँ अपने झारखंड में होता है कि गांव में विकास के लिए नहीं पहुँच पाता है। हाँ। इसकी वजह से हम लोग विकास नहीं, आपको काम मिलता है वहाँ पे? काम नहीं सर, नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो सरकार बोल रही है, जो आपकी आदिवासी सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, वो बोलती है कि हम बाहर नहीं जाएंगे हमारे आदिवासी काम करने के लिए, सबको यहीं रोजगार मिलेगा। ऐसा गांव में तो पहुंचने में बहुत लेट हो जाता है सर। काम यानी कि तो अपने रांची में काम नहीं मिला कुछ? नहीं, रांची नहीं जाते हैं सर, अपना गांव घर में ही रहते हैं। ये खेती बाड़ी होता है और खेती बाड़ी हो जाने के बाद में बाहर का काम, ये काम करने के लिए निकल जाते तो हैं। कभी ट्राई नहीं किए रांची जाके काम करने का? नहीं सर, पहले जाया करते थे, यानी 5 साल पहले। तो मिलता था काम पहले? हाँ, फ्लाइट में काम मिलता था। तो उतना पैसा उनका उतना इनकम हो पाता था जितना बाहर कमाते हैं? नहीं, उतना नहीं हो पाता था। नहीं हो पाता है। नहीं। अगर उनका इनकम नहीं हो पाता तो फिर वोट क्या सोच समझ के देते हैं आप लोग? वोट देने का कारण क्या है? जब आपको वहाँ पे रोजगार नहीं है, आपको परिवार से बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, तो वोट क्या सोच समझ के देते हैं आप? इससे अपना राज्य अच्छा हो, अपना प्रखंड स्तर से अपने गांव का विकास हो, इसी सोच के वोट देते हैं। तो नहीं हो पा रहा है ना वो? नहीं हो रहा है, यही कारण तो है सर। हम लोग जाति के नाम पे वोट दे देते हैं, वो भी तिर्की हैं, आदिवासी हैं, आप भी आदिवासी हैं, तो ये जाति के नाम पे कब तक वोट देते रहेंगे आप? नहीं सर, वो तो रहते हैं कि अपना 2, 4, 8, 10 उठते हैं, जिसको वोट देते हैं वो नहीं निकल पाते हैं और दूसरा निकल जाते हैं। रह जाता है सर कि वो जिसको नहीं चुनना चाहते हैं वही निकल जाते हैं। हिंदू राष्ट्र सबसे मेन बड़ी मुद्दा तो ये होती है, और विकास के नाम पे झूठ का डंका बजाते हैं कि मैं ये करवा दिया, वो करवा दिया, और हमें तो लगता है कि 1000 में 5 को भी रोजगार नहीं मिल रहा है गोड्डे में। तो ये रोजगार खाली हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है कि रोजगार होगा, मिलेगा? रोजगार मिल ही नहीं रहा है। तो अभी तो एम्स बना, उसके बाद एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, फिर बाबा बैद्यनाथ वहीं पे हैं। तो बैद्यनाथ से क्या रोजगार मिल जाएगी? एम्स से रोजगार कितने को मिलेगा? ये बात नहीं है, रोजगार तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ पहले से बेटर है, ये बात है। तो कुछ काम हुआ है उनके एरिया में? कुछ काम हुआ है? बहुत हुआ है, जैसे एम्स बना, अच्छी सड़कें बनी है, बिजली आई है गांव में अच्छे से, लेकिन रोजगार तो नहीं मिला है। ये सब चीज़ें तो समय के साथ बदलती रहती हैं, बिजली आना, रोड बनना, ये समय के साथ चेंजेस है। हाँ। लेकिन रोजगार जो चाहिए वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है रोजगार। नहीं। झारखंड से। झारखंड में कहाँ से? गोड्डा जिला। अरे, निशिकांत दुबे जी का संसदीय क्षेत्र है।
तो जैसे कि आप ये ट्रेन है, आप जा रहे हैं हटिया से मुंबई, तो मुंबई क्यों जा रहे हैं आप? काम के लिए। तो काम गोड्डा में नहीं मिल पाया? नहीं, गोड्डा में कोई काम नहीं है। क्या कारण है गोड्डा में काम नहीं मिलने का? उन लोग को पहले अपना घर भरेगा तभी तो हाँ। हम लोग के ऊपर ध्यान देगा। तो इतने 15 सालों में सांसद जी वहाँ के कुछ भी रोजगार उत्पन्न नहीं कर पाए हैं वैसे? नहीं कर पाए। 1600 करोड़ का एयरपोर्ट आया, सब खा के बैठ गए। 1600 करोड़ का एयरपोर्ट होता है देवघर एयरपोर्ट, हाँ, सब खा के बैठ गए। खा के बैठ गए मतलब घोटाला हो गया और क्या हो गया। बना नहीं? बना है। हाँ। 1600 करोड़ वैसे लगता है उसमें। हाँ। और जो मतलब एम्स बना है वो सब तो इसी तरह बनते रहता है। तो रोजगार नहीं मिलने का कारण क्या है? मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ नहीं पे। है बढ़िया। हाँ? सरकार नहीं है बढ़िया। सरकार तो आपने ही चुना है। वो तो चुना गया, इस बार तो नहीं चुनाएगा फिर। इस टाइम पे क्या मुद्दा रहेगा? चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? युवा संगठन। हाँ? युवा संगठन। सिर्फ युवा संगठन ही रहेगा कि काम के मतलब में जैसे अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार कहती है कि 75% आरक्षण यहाँ के लोकल लोगों को मिलेगा, बाहरी लोग कभी आएंगे ही नहीं, बाहरी लोग को रोजगार मिलेगा नहीं और बाहर लोग काम करने जाएंगे नहीं। वो तो उनका काम है वादा करना, पूरा करना उनका काम नहीं है। तो कभी ऐसा सवाल जवाब जब अभी वोट मांगने अभी सब जितने सांसद लोग हैं सब घूम रहे हैं, जहाँ पे गए नहीं थे वहाँ पे भी वो चप्पल जाके घिस रहे हैं। वो हमारे उधर तो आता ही नहीं है, वो सब आएगा तभी तो। कहाँ तो चुनाव वोट कैसे देते हैं? वोट जब समय होता है तो आता है, 2 मिनट के लिए आया फिर चला गया, उसी में हो गया। तो वोट देने के लिए आप मुंबई से जाते हैं कि स्पेशल? नहीं, हम मुंबई में रहेंगे तो क्यों जाएंगे। हाँ? नहीं जाएंगे। मुंबई में रहेंगे तो वोट देने जाएंगे? नहीं जाएंगे। जब काम ही नहीं है मेरे खिलाफ हो रहा है तो काहे ले जाएंगे वहाँ वोट देने। तो ये भी तो मुद्दा बनना चाहिए ना कि जैसे कि अगर आप हमारे लिए अगर रोजगार नहीं वहाँ पे दे पा रहे हैं, हमें हॉस्पिटल्स नहीं अच्छे दे पा रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ नहीं दे पा रहे हैं आप बढ़िया से, तो फिर हम आपको वोट दे क्यों? ये तो मुद्दा होना चाहिए ना चुनाव। बिल्कुल होना चाहिए। इस बार युवा संगठन होगा और वो जो करेगा युवा ही करेगा। जयराम मातो उसी को लेके चलेंगे। हाँ, उसी को लेके चलना है। तो अगर अभी जैसे चलिए हम जयराम मातो की बात कर लेते हैं। जयराम मातो जिस तरह से अभी अगर ये खड़ा कर लेते हैं, मतलब भीड़ जुटा लेते हैं, तो क्या वो भीड़ को वो वोट में तब्दील कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। लोग देंगे उनको वोट? बिल्कुल देंगे। क्या सोच के वोट देंगे उनको? वो तो भड़काऊ भाषण देते हैं सिर्फ। नहीं, भड़काऊ नहीं दे रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। हाँ? वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आए दिन पत्रकार और आए दिन मीडिया सब बोलते रहती है कि सिर्फ भड़काऊ भाषण बोलते हैं, एसपी को मार दो, डीसी को मार दो, बीडीओ को मार दो। तो मार देना सोल्यूशन थोड़ी ना है। नहीं, जो घुसखोरी कर रहा है तो उसको रह के क्या फायदा है। तो कैसे उसको मार नहीं सकते ना आप? उसके लिए कानून बना है। कानून सजा दे ही नहीं पाएगा तो मारना ही बेटर है ना। आप अगर एक डीसी को अगर आप वीडियो को मार देते हैं तो पता है आपको जेल जाना पड़ सकता है। क्या दिक्कत? अगर 10 को मार के चले गए तो उसमें बढ़िया वाला बात है ना। 10 गंदा खत्म हो गया। तो सोल्यूशन तो वो नहीं है ना कि हथियार उठा देना। वो बोलते हैं कि हम बूढ़ा पहाड़ से सरकार बनाएंगे। वो कुछ नहीं बनाएंगे। इसी तरह हम इसकी बात कर रहे हैं। मतलब एक बात बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें बोलना और राजनीति करना दो अलग चीज़ें हैं। कि ये सब चीज़ें हथियार उठा लेना, सीओ को मार देना, वीडियो को मार देना, ये सब चीज़ें जो उनके हैं, अभी उन्होंने बोलना कम किया है, लेकिन पहले से वो ये चीज़ एग्रेसिव होके बोलते आए हैं। तो ये चीज़ें कहाँ झलकती हैं लोग उनके? कैसे राजनेता बन पाएंगे? इस बार बन पाएंगे। हाँ? इस बार है पक्का बनेंगे। कहाँ के रहने वाले? चतरा जिला। चतरा जिला से मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी, जो कि श्रम मंत्री भी हैं। आप लोग के जो लेबर मिनिस्ट्री बोलते हैं तो वो लेबर मिनिस्ट्री हैं। तो लेबर मिनिस्ट्री हैं तो ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पे रोज़गार नहीं मिल पा रहा है? तो आप लोग मुंबई जा रहे हैं काम करने के लिए, तो क्या कारण है कि वहाँ पे रोज़गार नहीं मिल रहा? बराबर कुछ काम वैसा कुछ है नहीं। हाँ। अभी हम लोग का सब कुछ जो होता है वो बाहर में ही होते हैं। तो फिर जो सरकार बोलती है कि 75% आरक्षण वहाँ के लोकल लोगों को मिलेगा, चतरा में आपका CCL है, उसके बाद आम्रपाली है, ये सब कंपनियां खनन कर रही है, NTPC है टंडवा में, ठीक है, इसी टंडवा में थर्मल पावर प्लांट लगा रही है। तो फिर वो कहाँ से? रोजगार तो वहाँ पे भरपूर है। तो फिर आप लोग उन लोग से बचेगा तभी तो हम लोग को मिलेगा। किन लोग से बचेगा? मतलब अरे जो लोग बनाए हैं, जो लोग से बचेगा तभी तो हम लोग के पर ऐसा आएगा ना। हम लोग का डायरेक्ट तो पकड़ के नहीं ले जाता कि चलो है खुला ऐसा। हम झारखंड के निवासी हैं। अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे अगर माइनिंग कर रही है, पावर प्लांट लग रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां लग रही हैं, तो वहाँ पे लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हमारा सवाल ये है। तो फिर आप लोग को क्यों नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिलता हम लोग को। क्यों सब मंत्री और जो इनके चमचे हैं सब उसी में चले जाते हैं? उसी में चले जाते हैं सब। आप लोग के लिए नहीं बच पाता है? कुछ नहीं बच पाता होता है ना। जो पैसा देगा उधर उसी वही लोग का होगा। प्राइवेट नौकरी में पैसा देना है जी।
हम लोग का गांव में बहुत लड़का दिया है। हाँ, और नौकरी कर रहा है? नहीं मतलब 1-2 लाख ले लिया, बोला 15 लाख 15,000 महीना देगा। मैं 2-3 महीना किया, मन नहीं लगा, भाग गया। वो सब नहीं करता है। तो मतलब आपका बोलने का मतलब है कि अगर हम प्राइवेट नौकरी करना भी है तो हमको वहाँ घूस देंगे, उसके बाद नौकरी मिलेगी? हाँ, अमरपाली में पैसा देना पड़ता है पहले। पैसा ही देना पड़ता है सीधे। आम्रपाली में पैसा देना पड़ता है तब नौकरी मिलती है? ऐसा ही होता है। पैसा सही बोल रहे हैं आप? सही बोल रहे हैं हम लोग। गाँव का खुद वही मतलब 10 किलोमीटर आगे पीछे हम लोग का मालूम है ना। हम लोग का गांव से 1-2 जाता है, सीधे 1-1.5 लाख भरता है, तो 3-4 महीना रहता है, 10-15 हज़ार पगार रहता है, वही पैसा वापस कर देता है। फिर मन नहीं लगा, भाग गया। गंदा उंदा मतलब धूल उड़ता है, इसलिए नहीं जमता है लड़का लोग, पढ़ा लिखा रहता है उसे। तो पढ़े लिखे लोगों को भी लेबर क्लास का ही काम मिलता है? कोई मतलब ऑफिस वाला कोई काम? ऑफिस वाला नहीं, देखभाल करने के लिए गाड़ी आया। ऑफिस वाला काम तो वो लोग को 50,000 जिसका रहेगा उसका पेमेंट के लिए वो लोग। अच्छा, तो वोट क्या सोच के देते हैं फिर आप लोग? वोट देते हैं तभी ये सब नहीं सोचते कि नौकरी नहीं है यहाँ पे, रोजगार नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है? उस समय हम लोग सब बोलते हैं, ऐसा थोड़ी ना कोई नहीं बोलता है, सब बोलते हैं गांव में ऐसा।